हेलो फ्रेंड्स, लेमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार नए टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के साथ। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी। विद्युत धारा को समझा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब वो जो विद्युत धारा होती है, अपन घर के अंदर दो प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, दूसरी होती है दिष्ट धारा जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, एसी और डीसी। प्रत्यावर्ती धारा देखो क्या होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वह धारा जिसका मान व दिशा लगातार आवर्त रूप से बदलते हों प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यानी कि ऐसी धारा जिसका मान और दिशा लगातार आवर्त रूप से बदलते हो, यानी कि निश्चित समय पश्चात क्या होते हो, उसका मान और दिशा क्या बदलती रहती हो, क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखो नाम से पता चल रहा अल्टरनेट। अल्टरनेट से तात्पर्य आप समझते होंगे कि जैसे स्कूल के अंदर कोई आप खेल खेलते हो या कभी कोई ऐसा गेम खेला हो जिसमें आपको ये कहा हो कि अल्टरनेट क्रम से खड़े हो जाओ भाई, यानी कि पहले छोटा फिर एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, यानी कि अल्टरनेट क्रम। ठीक है, विपरीत क्रम, पहला छोटा है दूसरा बड़ा खड़ा होगा लाइन के अंदर, फिर छोटा फिर बड़ा। ठीक है, तो वो होता है अल्टरनेट। यानी कि ऐसी धारा जिसका मान व दिशा लगातार आवर्त रूप से बदलते हो क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब इसको ग्राफ के रूप में समझे तो देखो क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ बनाते हैं अपन, वो किस रूप में बनता है, ज्या वक्रीय होता है। ज्या का मतलब जो साइन का ग्राफ बनता है ना, साइन थीटा ग्राफ बनाते हैं कि साइन जीरो पर, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनेगा। अब ये अल्टरनेट क्रम में किस प्रकार से हुआ वो देखो। जिस प्रकार आपके पास, ये मानो आपके पास कोई संख्या रेखा है। ठीक है, यह मान लिया आप कि अपने पास कोई बिंदु है, ओ मान सकते हो, या मिडिल पॉइंट मान लिया इसका 0 है। कहीं से भी आपने शुरुआत कर दी कि यहां से 0 से शुरुआत कर दी। अब इधर आप जाओगे तो इधर प्लस का 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, और इधर जाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, और अगर यहां से एक अक्ष और खींच दें अपन, तो ऊपर की ओर जो आएगा वो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, और नीचे की ओर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे। ठीक है, अब जब ग्राफ बनाएंगे अपन प्रत्यावर्ती धारा का समय और धारा के मध्य, तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। नहीं, यहां से शुरू होगा, मूल बिंदु से शुरू होगा, फिर वो ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, एक तक, फिर वो यहाँ पे नीचे आ गया। तो ऊपर वाले आधे चक्कर के अंदर इसका मान कैसा है, प्लस का धनात्मक मान है। ठीक है, अब ये क्या नीचे आएगा और ये वापस ही ऐसे आ गया। इस चक्कर में इसका मान कैसा है, नेगेटिव है। यानी कि यहां तो इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आएगी, यहां कैसी आएगी, नेगेटिव मान है इसका। भाई इधर दिख रहा है आपको, ये रहा -I0, यहां पर है I0। I0 क्या है यहाँ पर, इसका जो अधिकतम मान है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान कितना, I0, और इधर कितना है, माइनस का I0। इधर आप वाई एक्स पर आप ले रहे हो प्रत्यावर्ती धारा को, तो इधर लिखा है आपने I, और एक्स एक्स के ऊपर आप ले रहे हो समय को, तो इधर लिख दिया T। ठीक है, इधर हो गया T, और ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ होगी प्रत्यावर्ती धारा यानी I, और इसका अधिकतम मान कितना है, I0। अब एक पूरा चक्कर देखो, यहां से शुरू किया और यहां तक आ गया। इस पूरे चक्कर में देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि इस पूरे चक्कर में धारा की दिशा दो बार बदली, एक बार तो धनात्मक हुआ और एक बार ऋणात्मक हुआ। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे चक्कर के अंदर, इस पूरे चक्कर में दो बार जो प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। देखो इसको मिलाओ इधर ऐसे करके, देखो यहां से, यानी दो पॉइंट ऐसे आते हैं, दो बिंदु ऐसे हैं जहां पर इसका मान कैसा है, अधिकतम है, और दो बिंदु ऐसे आते हैं जहां पर इनका मान क्या आएगा,
न्यूनतम आएगा आपके पास, देखो ये रहा, इधर इधर ये रहा, ठीक है। यानी यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी, न्यूनतम आएगी, 0 है। संख्या रेखा पर मान सकते हो, अक्ष पर मान सकते हो, ठीक है। यानी ऐसी धारा जिसका मान व दिशा लगातार आवर्त रूप से बदलते हो, यानी कि एक निश्चित समय के पश्चात है ना धारा का मान और दिशा क्या हो रही है, बदल रहे हो, तो वो कौन सी धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अब ये कई प्रकार की हो सकती है, ये तो ज्यावक्रीय निरूपण है प्रत्यावर्ती धारा का समय और धारा के मध्य, ठीक है। अब ये आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, आयताकार, त्रिभुजाकार। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का वक्र खींचो धारा और समय के साथ में, तो आप ये आयताकार वक्र खींच सकते हो, त्रिभुजाकार खींच सकते हो। एक तरफ तो आपने क्या लिया, समय लिया है, एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा आई ली है, इधर भी समय लिया है, इधर धारा आई ली है। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू करने के बाद और यहाँ तक आने में एक चक्कर पूरा होता है, तो यह क्या कहलाएगा, यह जो समय लगेगा ये क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कहलाती है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, ठीक है, और वही संख्या क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्ती। यानी कि एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कहलाती है। और भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा काम में ली जाती है उसकी आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज। और कितनी वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा काम में लेते हैं, 220 वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा काम में लेते हैं, ठीक है। आवर्ती 50 हर्ट्ज और वोल्टता 220 वोल्टेज। ठीक इसके विपरीत मानो आप, यानी जैसे कंट्रीज हैं, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, उनके अंदर जो एसी है, उनकी एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, उनकी वोल्टेज क्षमता कितनी होती है, यानी वोल्टेज कितना होता है, 110 वोल्टेज का में लिया जाता है, और आवर्ती कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। एच जेड से तात्पर्य होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है। भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता 220 वोल्टेज और आवर्ती होती है 50 हर्ट्ज। और अमेरिका, रूस, जापान में प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टता है वो 110 और आवर्ती होती है वो 60 हर्ट्ज। अब ये प्रत्यावर्ती धारा होती कौन सी है, जो पावर हाउस से, अगर नॉर्मल वे में समझे ना, तो जो पावर हाउस होता है आपका, वहां से जो खंभों के ऊपर जो तारों के द्वारा जो लाइन अपने घरों तक आती है ना, पहुंचती है, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है। और दिष्ट धारा के बारे में बताऊं तो जो आप इन्वर्टर काम में लेते हो घर पे, ठीक है ना, तो वो दिष्ट धारा होती है। अब देखो, साधारण सा क्वेश्चन है कि एसी और डीसी यानी कि समान वोल्टेज की अगर प्रत्यावर्ती धारा है और समान वोल्टेज की दिष्ट धारा है, तो उनमें से खतरनाक कौन सी होगी, तो वो होगी अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। भैया आप अगर 220 वोल्टेज का आप क्या ले रहे हो, प्रत्यावर्ती धारा, और 220 वोल्टेज की ही दिष्ट धारा ले रहे हो, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, तो उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक होगी वो कौन सी होगी, 220 वोल्ट की एसी खतरनाक होगी। क्यों, क्योंकि अब ये केवल 12th क्लास में आगे है, एक बार केवल आप इतना ध्यान में रखो यहाँ पे, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो अधिकतम मान होता है वो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, आर का मतलब रूट, एम का मतलब मीन यानी माध्य, ठीक है। तो IRMS जो वैल्यू होती है प्रत्यावर्ती धारा की वो कितनी होती है, I0/√2, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इक्वल टू I0/√2। और I0 अभी अपने ग्राफ में क्या पढ़ा था, I0 क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान कितना पढ़ा था आपने पीछे ग्राफ में, I0। और यहां से अगर I0 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, I0 बराबर, इस पक्षांतरण कर दो, √2 को इधर ले जाओ, तो √2 इंटू
IRMS, यानी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान जो होता है वो वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुणा होता है। यानी अधिकतम मान कितना आएगा, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 इंटू ये कितना ले रहे हो आप 220 वोल्टेज की ले रहे हो और इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा 311 वोल्ट आएगा। ठीक है, अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि 220 वोल्ट की जो एसी होती है ना वो 220 वोल्ट की डीसी से अधिक खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मान होता है, जो एक्चुअल में जो उसका मान निकल के आता है वोल्टेज का, वो कितना निकल के आता है 311 वोल्टेज निकल के आता है। अब देखो, अभी पीछे बताया था आपको कि प्रत्यावर्ती धारा का मान एक चक्कर में 2 बार बदलता था। एक बार तो क्या हो जाती है प्लस की होती है, जब ऊपर की ओर जाती है तो प्लस की, और जब नीचे की ओर आती है तो माइनस की। ठीक है, ज्यावक्रीय ग्राफ के अंदर आवर्ती 50 हर्ट्ज का तात्पर्य क्या है कि एक सेकंड में धारा की दिशा 50 बार एक दिशा में और 50 बार क्या होती है विपरीत दिशा में, यानी कि 50 बार प्लस 50 बार माइनस। अर्थात बल्ब एक सेकंड में क्या करता है 100 बार जलता और बुझता है। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र क्या होता है, दिष्टकारी, जिसे रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, और एक फिल्टर परिपथ का भी यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिष्टकारी का क्या कार्य होता है, एसी को डीसी में बदला जाता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किस यंत्र की सहायता से बदला जाता है, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी की सहायता से बदला जाता है। अब हमेशा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग बनाने के लिए एग्जाम के अंदर क्या होता है, वहां पे पहला ऑप्शन दिया जाता है ट्रांसफार्मर। क्या दिया जाता है, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर देते अपन क्या सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है, जो कि गलत है। ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या प्रत्यावर्ती धारा के मान को उच्च और न्यून करता है केवल। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र है दिष्टकारी या रेक्टिफायर। अब देखो, दिष्ट धारा क्या होती है, यानी वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले नहीं, डायरेक्ट करंट डीसी। ठीक है, यानी ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ साथ अपरिवर्तित हो दिष्ट धारा कहलाती है। अब दिष्ट धारा और समय के सापेक्ष अगर आप ग्राफ खींचो तो एक्स एक्स पर आपने लिया है समय t और वाई एक्सिस पे आपने लिया है धारा I। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, एक सीधी रेखा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इस सीधी रेखा का तात्पर्य क्या है कि यहां पर जो धारा है वो समय के साथ नहीं बदल रही है, उसका मान कैसा है, सदैव एक जैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई दिष्ट धारा। अगर असमान दिष्ट धारा की बात करें तो वो किस प्रकार से होगी, देखो असमान दिष्ट धारा इस प्रकार से आएगी, जो आप टीवी के अंदर कभी देखते हो ना, जो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं कोई मरीज और उसके ऊपर वो ऐसे 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 चलता रहता है। ठीक है, ये आपके पास है असमान दिष्ट धारा। इसके अंदर देखो दिशा नहीं बदल रही है, दिशा बदलती तो ये नीचे आता है ऐसे ग्राफ, लेकिन इसके अंदर दिशा नहीं बदल रही। ठीक है, तो ये कौन सी है, असमान दिष्ट धारा। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा के ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो उनका अध्ययन करेंगे। ओके।